एक जी, संस्मरण मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर जी, हरिओम बिल्कुल, पमार बिल्कुल, जी, जो बिल्कुल, 2 वर्ष पुराना है। बहुत सारे संस्मरण है मेरे जीवन में हरिओम पमार जी के, अन्य कवियों को। उस पर एक पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगी। मेरा जीवन कोरा कागज करके शीर्षक रहेगा उसका। बहरहाल मैं 25 दिसंबर 2018 को 24 तारीख को मैं बम्बई में एक कार्यक्रम करके और मैं लौट रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं उतरा। वहां पर सुदीप भोला जी और हरिओम पमार जी के साथ मुझे उनकी गाड़ी से आगरा जाना था। एक 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक कवि सम्मेलन होना था वहां पर। रामशंकर कठेरिया जी वहां के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन जैसे ही मैं उतरा तो मेरी तबीयत मुझे कुछ बहुत ठीक नहीं लगी। मैं गाड़ी में बैठ करके रवाना तो हो गया पमार जी के साथ में, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने सुदीप से कहा, सुदीप मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुदीप बोला, हमारे अच्छे जबलपुर के आज से कभी हैं। थोड़ी देर बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई और इतनी भयंकर उल्टियां शुरू हुई कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा अपने को कष्ट न में न देखा। तो हरिओम भाई साहब ने कहा कि गाड़ी मोड़ो, मुझे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। वहां रास्ते में उन्होंने अपने किसी मित्र हैं हमारे, उनको मानिक जी को, शाह को फोन किया कि भाई हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा फलां डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर ने वहां बीपी बीपी हमारा चेक किया, कहना का बीपी हाई ने तुरंत जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाइएगा। हमने गाड़ी राम मनोहर लोहिया की तरफ मोड़ दी। वहां जा रहे थे कि सुरेंद्र शर्मा जी का फोन आ गया। हरिओम भाई साहब बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे विनीत की तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सीधे गंगाराम ले जाइएगा, वहां उचित ट्रीटमेंट मिलेगा। हम वहां की तरफ बढ़े तो रास्ते में हमारे सिख बंधुओं की कोई यात्रा धार्मिक निकल रही थी। अ, तो एकदम ट्रैफिक जाम। हरिओम जी ने उनसे आग्रह किया तो पुलिस वालों ने हमें रास्ता वास्ता दिया और हम गंगाराम पहुंचे। वहां पहुंचते ट्रीटमेंट शुरू हुआ और सब कुछ शुरू हुआ। 1 घंटे बाद बस यहाँ से संक्रमण शुरू होता है। मैंने जैसी आंखें खोली तो देखा सुदीप मेरे सिर दबा रहे थे और हरिओम पवार जी पैर मेरे सहला रहे थे। अब ये मेरे लिए एकदम, जैसे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा कवि मेरे पैर पकड़े हुए बैठा है, उनके तलवे सहला रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। चल रहे कुछ नहीं, तुम लेटो, तुम पेशेंट हो। और मैंने कहा नहीं नहीं, आप पहले पैर ये हाथ हटाइए, आप पैरों से ये गलत कर रहे हैं आप। तो उसका नहीं नहीं, पैर मैं नहीं दबा रहा, पैर तो सुदीप दबा रहा था और मैं तो यहाँ अभी भी बैठा हूँ। सुदीप ने कहा भैया मैं नहीं, ये तो भाई साहब ही लग रहे हैं जब से। मैंने कहा तो मैं इतना भाव विवल हो गया कि इतना बड़ा, इतना मेरा अनुज सुदीप, ये दोनों जिस तरह से लग रहे थे, मैं तो बेहोश था लगभग। मुझे इंजेक्शन ड्रिप चल रही थी, मैं रोने लगा वहां, मेरे आंसू आ गए एकदम। तो सुदीप ने धीरे से मेरे आंसू पहुंचे। हरिओम भाई साहब ने कहा नहीं तुम आराम करो, सारा बिल बिल था, सिटी स्कैन हो रहा है, ये सब हो रहा है। सारा बिल हरिओम भाई पवार जी दे रहे थे। मैंने कहा भाई साहब ऐसा, मैं ठीक हूँ, अब आप लोग आगरा निकल जाइएगा, मैं रेस्ट कर लूंगा यहीं पर। हरिओम नहीं ये संभव नहीं है, अब हम आगरा कवि सम्मेलन नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल हुई, मैंने कहा वो सारा कवि सम्मेलन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सुदीप भोला को जिद करके कि भाई तुम जाओ। सुदीप अनमने मन से रवाना हो गए। हरिओम जी नहीं गए वहां पर। वो मुझे लेकर के और एक जैन गेस्ट हाउस है वहां पर, मानिक जी जहां मैं ले गए, वहां के वीआईपी कमरे में मुझे ठहरा, रात भर ठहरे। मेरी खूब जिद बहस हुई। मैं कहा भाई साहब नहीं, आप चले जाइएगा, आपको जाना है और कल आपको अयोध्या निकलना है, दूसरा कवि सम्मेलन है। उन्होंने तुरंत मुनिवी राणा जी को फोन लगाया, मैं वहां भी नहीं जा रहा। यानी ये समझ लीजिएगा लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए का नुकसान हरिओम पवार 2 कवि सम्मेलन कैंसिल करके कर चुके थे। ये कोई छोटा विषय नहीं था किसी एक कवि के लिए। जहां हम 50-50 हजार रुपए के कवि सम्मेलन नहीं छोड़ पाते, हरिओम जी 3 लाख के छोड़ चुके थे कवि सम्मेलन। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब आपको जाना पड़ेगा। और खैर उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, तुझे अलवर छोड़ के आऊंगा। बड़ी मुश्किल से ये हुआ कि सुबह मैं अपनी गाड़ी से अलवर आया और वो रवाना हो गए। निदेश भाई इसका पीक सुनिएगा आप, जिस इस कवि सम्मेलन की इस दुनिया में, जी, और जी, विशेषकर वहां जहां रिश्ते केवल पैसों पर आधारित हों, वहां हरिओम कुमार जी का एक दूसरा चरित्र देखिएगा आप। 20 दिन तक मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। 20 दिन बाद वो सिरसा कवि सम्मेलन में मिले। मैं प्रवीण शुक्ल एक कमरे में ठहरे हुए थे। मैं प्रवीण से कहा कि मैं जरा भाई साहब से मिलके आता हूँ। मुझे ध्यान था वो बिल जो था वो 40-50 हजार रुपए से ज्यादा रहा होगा। तो मुझे ने पैसे दबाए और भाई साहब के कमरे में गया। मैंने कहा भाई साहब आपसे निवेदन है। कहा तो बात ठीक है तेरा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। कहने लगे और बता क्या काम है। मैं कहा आप मना मत करना। कहने लगे नहीं नहीं तू बोल। मैंने वो पैसे उनके हाथ में रखे। इतना सुनते देखते ही वो भाव-विह्वल हो गए एकदम। और नाराज तो नहीं हुए लेकिन दुखी बहुत हुए वो। कहने लगे विनीत ने आज मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैंने कहा साहब मैंने क्या भ्रम तोड़ दिया। चले मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता था और मैं 20 दिन से इस नशे में जी रहा था कि तैने मेरे से हॉस्पिटल के बिल की चर्चा भी नहीं की। तैने सोच लिया मेरा बड़ा भाई था तो खर्चा वो करेगा। लेकिन आज तने सिद्ध कर दिया
कि खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, मंच के रिश्ते मंच के ही होते हैं। त्याने मेरी ये खुशी अब मैं पूरा अश्रुपीड़ित हो चुका था मेरे ऊपर। मैं रो रहा था, मेरे हाथ उनके पैरों पर गिर रहे थे। उन्होंने तुरंत मुझे गले लगाया, फिर से आया, कहा, देख, मैंने जीवन में बहुत ज्यादा रिश्ते बनाए नहीं, मैंने 1-2 रिश्तों को बनाया है, उसमें मुझे जी ले जाते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी जेब में हाथ नहीं डाला है, धीरेन्द्र पवार जी मेरे साथ थे। वो चाहे एयर कट भी हो या हमारा खाना-पीना हो या रास्ते में टैक्सी हो, सब बड़े। ये हमारे परंपरा है हमारे मंच की। बहुत सारे कवि हमारे इसको करते हैं, लेकिन हरिओम पंवार जी के रिश्ते बहुत ज़्यादा अजीब हैं। जो मुझे ज़िंदगी में प्रिय हैं, वो मेरे मंच के भी मेरे प्रिय कवि हैं, मेरे आदरणीय कवि। कल ही उनका जन्मदिन गया है, मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ तो क्या दूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ ईश्वर से कि उनका आशीर्वाद मुझे बना रहे। ये हमारी ज़िंदगी है, लेकिन इसमें भी कुछ रिश्ते बन गए नदेश भैया।